अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। शेख रशीद की जान में जान आ गई है, बोलना शुरू हो गए हैं फिर, और अब जब बोलना शुरू हुए हैं तो उन्हीं पर हमलावर हुए हैं, उन्हीं के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं जिन्होंने शेख साहब को ज़बान दी, फ़ौज और ISI। और हमज़ा शहबाज के मामले को लेकर अदालत पहुँची, तहरीक इंसाफ खुद फंस गई, बिल्कुल उसी तरह फंस गई हुई है जिस तरह 25 मई को लॉन्ग मार्च के वक्त अदालती फ़ैसले में तहरीक इंसाफ बंद गली में चली गई थी अदालती फ़ैसले के ज़रिए, और इत्तेहादी और इत्तेहादियों का दुखड़ा यानी मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहादी हैं कौमी असम्बली में, मरकज़ में, अब वो रोना शुरू हो गए हैं। उनका रोना धोना इस हुकूमत के लिए कितना एक मोहल्लिक साबित होगा, कितना ख़तरनाक होगा और उसके पीछे क्या कहानी है, ये सारे मामलात। और पहले मेरा ख्याल है मैं शेख रशीद साहब से बात करता हूँ सीधी सीधी। और हमज़ा शहबाज वाला मामला बहुत दिलचस्प है। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जिसका इंतज़ार है, अदालत ने कहा है कि जी हम दोबारा वज़ीर आला के इंतखाबात करवा लेते हैं। PTI वाले अपनी पार्टी से जाकर, वकील अपनी पार्टी से पूछ कर ले आ जाएँ, यानी अपने फरीक से, अपने मुवक्किल से, और एडवोकेट जनरल जाकर हुकूमत से पूछें कि अगर हम ये दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना चाहें, दोबारा 16 अप्रैल की सिचुएशन पर चले जाएँ, दोबारा 16 अप्रैल को बहाल करवाने लें, यानी दोबारा इंतखाबात करवा लें, तो किसी को एतराज़ तो नहीं होगा। तो उस पर अब अदालत ने एक दिन के लिए समाअत मुलतवी कर दी। लेकिन इस मामले में फंसा कौन है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन गई हुई है। और ये दिलचस्प सूरत हाल किस तरह, कौन इससे निकल रहा है, और क्या पंजाब में नया बहरान पैदा हो रहा है या ये बहरान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरनाक साबित होगा, और इस बहरान में मरकज़ी किरदार किसका होगा। सबसे अहम किरदार पीपल्स पार्टी ही इस सारे मामले में अहम और कलीदी किरदार अदा कर सकती है। तो अब ये सारा मैं आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन पहले शेख रशीद साहब ने कोई 10 पॉइंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पॉइंट वो बना कर नहीं आते, बोलते जाते हैं, सवाल होते हैं, फिर जो जहन में आता है वो बोल लेते हैं। फिर बोलने के बाद फिर जब उनको तोलते हैं तो फिर उनको लगता है कि नहीं ये बात गलत हो गई। फिर वो कहते हैं मैं हूँ तो इमरान के साथ, लेकिन मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ। मैं इस लड़ाई में, जो लड़ाई है फ़ौज की और इमरान खान की, इस लड़ाई में मैं इमरान खान के साथ हूँ, लेकिन मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ। भाई, आप लड़ाई में उस फरीक के साथ हैं जो फरीक मुसलसल फ़ौज पर हमलावर हैं, जो फरीक मुसलसल फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन शुरू कर रहे हैं। ठीक गलत इस पर मैं बहस ही नहीं करना चाहता। इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र ठीक है या गलत है, वो इमरान खान साहब की रोज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और रोज़ाना के मामला देख लें, सुन लें, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। इमरान खान साहब ने भी आज कौम से खिताब किया एक बार फिर, उस पर मैं अगला व्लॉग करूँगा। शेख साहब वाला मामला क्योंकि बहुत दिलचस्प है, इसीलिए खान साहब पर पूरा व्लॉग, क्योंकि खान साहब पूरा एक मौजू है। खान साहब के ऊपर जितना भी बंदा बोलता जाए वो आपको इतना मौका फराहम करते हैं कि आप जितना बोलते जाएं वो कम लगता है। तो बहरहाल, तो शेख रशीद साहब जो है उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारा का सारा मलबा जो है वो डाल दिया ISI पर। धमकी भी दी 17 जुलाई के हवाले से कि अगर साफ शफाफ इंतखाबात ना हुए, और ये मैं सबको कहना चाह रहा हूँ। फिर उन्होंने उसकी वजाहत की, तशरीह की कि सबसे मेरी मुराद इदारे। अब इदारे कौन से हैं? ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो इंतखाबात पर एक जो तासुर है या जो हकीकत है, माजी में IGI जैसे इदारे बनते रहे, IGI जैसे इत्तेहाद बनते रहे, बनाए जाते रहे, और फिर RTS बिठाया गया इमरान खान साहब के मामले पर। अब तो वो किरदार भी सामने आ गए हुए और तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं। तो RTS बिठाया गया। तो इदारे कौन से होते हैं? इदारे वही फ़ौज के ऊपर सारे इशारा जाता है कि जी फ़ौज ही इंतखाबात पर असरअंदाज होती रही है। तो शेख साहब ने कहा कि जी अगर इंतखाबात साफ शफाफ ना हुए तो फिर नौजवान पोलिंग स्टेशनों पर कब्ज़ा कर लेंगे, वो वहाँ से नहीं निकलेंगे, वो पोलिंग स्टेशनें नहीं छोड़ेंगे। 17 जुलाई के इंतखाबात, जिसका मैंने हिसाब किताब आपके सामने रख दिया हुआ था कि इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं मिलने जा रहा। उसके पीछे रीज़न है सादा सी, 1.25 साल का MPA अपोजिशन का, और उसके लिए क्यों PTI के MPAs 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ खर्च करेंगे, और जिनको पता भी हो कि यार हम ये तगड़ा इलेक्शन लड़कर भी हम हार सकते हैं या हार जाएंगे, क्योंकि जो PTI छोड़कर मुस्लिम लीग नून में आए वो इलेक्टेबल्स थे। उन्होंने वो जो मुनहरिफ अरकान है, जो जिनके मुनहरिफ होने की वजह से पंजाब का बहरान अभी तक टलने का नाम नहीं ले रहा, जिनकी वजह से, जिनके DC होने की वजह से, तो वो मुनहरिफ अरकान जो हैं वो अपना वोट रखते हैं,
पहले वो पीटीआई के साथ थे, अब पीटीआई से ज़्यादा पंजाब की पॉपुलर जमात है मुस्लिम लीग नून, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। तो उनका अपना वोट, मुस्लिम लीग नून का वोट, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वसाइल, सारा कुछ मिला जुला कर नतीजा ये है कि पीटीआई खसारे में। तो इनको पता चल गया हुआ, लिहाजा अब इमरान खान साहब भी रोज़ाना की बुनियाद पर तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। अब शेख रशीद साहब भी धमकियाँ देने पर आ गए। एक तो शेख साहब ने ये धमकी दी, दूसरी शेख साहब ने कहा कि जी अक्टूबर में इंतखाबात होंगे, अक्टूबर में ये वाले जनरल आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शंस। उससे पहले शेख साहब अगस्त से पहले इंतखाबात देख रहे थे, 31 मई तक हुकूमत शेख साहब जाते हुए देख रहे थे। अब 31 मई चली गई तो फिर कहा 1.5-2 महीने, अब 1.5-2 महीने अभी हम गुजर रहे हैं, जून ख़त्म होने वाला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। पहले कह रहे थे कि 1.5-2 महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा, अब अक्टूबर तक चले गए। शेख साहब रोज़ाना नई तारीख दे रहे, तो अब नई तारीख दी है उन्होंने, अक्टूबर की। लेकिन शेख साहब ने जो दिलचस्प बात की है वो ये कि कोई अमरीकी साजिश वाजिश नहीं थी, ये कोई एवं मतलब सारा कुछ एवं ही है। मैं देखता था जब मैं जाता था वहाँ मिलने, तो वो गालिब का एक शेर है कि कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइस, पर इतना याद है कि वो जाते थे हम निकले। तो शेख साहब जाते थे और शहबाज शरीफ साहब निकलते थे। शेख साहब खुद बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं अपने दोस्तों के पास जाता था और फिर जो वहाँ से वापस आकर जो मैं इमरान खान साहब को बताता था तो इमरान खान साहब यकीन नहीं करते थे। क्या देखते थे शेख साहब? शेख साहब ये देखते थे कि मैं वहाँ जाता था ISI इदारे दोस्तों के पास, मुक्तदिर हल्का, मुक्तदिर पाकिस्तान में देखें ये जो कुछ सारा अगर आप उसमें बात करेंगे ना इशारों में, तो ये सारे के सारे इशारे जो अब क्योंकि बात खुलकर भी सामने आ रही है ना, इमरान खान साहब तो अब अपने मनपसंद सहाफ़ियों को बिठाकर बात बता रहे हैं कि क्या चल रहा था या कौन क्या कर रहा था उनके साथ 2 साल से। अब वो 2 साल से अगर यही चल रहा था तो फिर अमेरिकी साजिश वो किधर गई? यानी मैं बात कर रहा हूँ ऐसा होता था या नहीं होता था, ये बात मैं नहीं कर रहा, वो उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि शेख साहब का इशारा ISI की तरफ है, फ़ौज की तरफ है। तो शेख साहब कहते हैं कि मैं वहाँ जाता था अपने दोस्तों से मिलने, और दोस्तों से मतलब मुक्तदिर, वो तशरीफ़ फिर कर ली कि मुक्तदिर क़ुव्वतों के साथ मिलने जाता था, हल्कों के साथ। तो वहाँ मुझे इंतज़ार करना पड़ता था, लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ शहबाज शरीफ साहब की मीटिंगें चल रही होती थी और इतनी लंबी मीटिंगें होती थी कि मुझे बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। फिर मैं वापस आकर इमरान खान साहब को बताता था कि खान साहब ये चल रहा है। तो इमरान खान साहब कहते थे कि नहीं नहीं जी, मैं, इमरान खान इतबार नहीं करते थे। इमरान खान साहब कहते थे कि जी कुछ भी हो जाए, शहबाज शरीफ को ये वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे, शायद खाकान अब्बासी को बना लें, किसी और को बना लें, शहबाज शरीफ को ये वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ के ऊपर मलबाई बहुत है। और फिर वो मलबे की वजह से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। यानी जो हुकूमत है ISI ने या फ़ौज ने ये इसीलिए बनाई ताकि ये हुकूमत को वो कंट्रोल करके सारे के सारे अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते रहें। और फिर वो कहते हैं कि जी फिर शहबाज शरीफ को लेकर भी आए और फिर शहबाज शरीफ साहब ने उन्हीं इदारों को ब्यूरोक्रेसी का तकर्रुर तबादले के अख्तियारात भी दे दिए। यानी शेख साहब पूरा का पूरा कह रहे हैं कि एक पूरा सारा कुछ, अपोजिशन कुछ नहीं, आसिफ जरदारी की चालें कुछ नहीं, नवाज़ शरीफ साहब का जो है वो ये परेशान होना इस बात पर कि जी कहीं उसको जनरल फैज़ हमीद को ना लगा दिया जाए आर्मी चीफ, वो सारा कुछ नहीं, सारा कुछ जो कुछ था वो उधर हो रहा था। और उन्होंने इनको कहा कि जी अब आप आकर इमरान खान साहब को गिराएं, और उन्होंने सारा कुछ माहौल बना के दिया। अब शेख साहब के इस इल्ज़ाम की कि जी ये जो शहबाज शरीफ साहब उधर से ऑपरेट हो रहे हैं, इत्तफाक से उनके इत्तेहादी भी ये वाली बात कर रहे हैं एहसन इकबाल का नाम लेकर, उस पर मैं बाद में आता हूँ। अच्छा जी, फिर आगे चल कर ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने ये सारा कुछ किया और FIA के मुकदमात ख़त्म करवाने, अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए इस हुकूमत के आते ही इनका जो 2 डालों में FIA का रिकॉर्ड जो है वो भर भर के ले जाया गया DHA के 2 कोठियों में, और कहते हैं मैं कोठियों का नाम भी बता दूंगा, 2 बंगलोज़ में। और लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट को पता चला, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया और फिर मामला जो है मुकदमात ख़त्म नहीं हुए। लेकिन ये मुकदमात अगर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होंगे, कोई और बड़ा केस हो जाएगा, कोई और बड़ा केस हो जाएगा, और फिर फास्ट कोर्ट्स यानी समरी मिलिट्री ट्रायल जो होगा, समरी कोर्ट्स फास्ट तेज वो क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की कोर्ट्स बनती नहीं है मार्शल लॉ में, ये समरी मिलिट्री ट्रायल के लिए
वो मार्शल लॉ में बनती रही है मिलिट्री कोर्ट से, नवाज शरीफ साहब के दौर में बनी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि नहीं बनाई जा सकती। तो कोई इस किसी इस जमहूरी सेटअप में तो ऐसी अदालत नहीं बन सकती। तो शेख साहब कह रहे हैं कि जी फिर मार्शल लॉ की तैयारी भी हो रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि इनको आजमाया जाएगा और आजमाने के बाद अगर ये काम नहीं आते तो फिर मार्शल लॉ लग जाएगा। यानी एक और इल्ज़ाम शेख रशीद साहब इदारे के ऊपर लगा रहे हैं। और फिर सारी बातें करने के बाद वो ये कह रहे हैं कि जी मैं तो इमरान खान के साथ हूँ इस लड़ाई में, लेकिन मैं इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के हामी था, हामी हूँ, हामी रहूँगा। फ़ौज के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, लेकिन लड़ाई में मैं इमरान खान के साथ हूँ। और फिर कहते हैं कि जो इमरान खान साहब को मैं मशवरा दूँगा कि वो ताल्लुकात ठीक कर लें अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये कह रहे हैं शेख रशीद साहब। और फिर फ़ोन पर बात आती है कि जी क्या फ़ोन शोन करेंगे इस्टेब्लिशमेंट को, तो शेख साहब कह रहे हैं कि जी वो इमरान खान साहब के फ़ोन भी एक पूरे मंसूबे के साथ, एक साजिश के तहत उनके फ़ोन भी सियालकोट से चोरी कर दिए गए और खान साहब के पास कोई फ़ोन नहीं है। वो ये शेख साहब कह रहे हैं ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब के पास फ़ोन ना हो। इमरान खान साहब फ़ोन के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, और फ़ोन भी वो होगा जो अगर इमरान खान साहब के पास नहीं है तो कोई उसको खोल ना सके। अब जो फ़ोन सियालकोट से चोरी हुए, अब उन फ़ोन से क्या निकलना है खुदा बेहतर जानता है। इमरान खान जिस लेवल का बंदा है, उनका जब वो ब्लैकबेरी चोरी हो गया था, तो ब्लैकबेरी चोरी होने के बाद वो जो कहा जाता है कि जी वो रेहाम खान कहती है कि जी मेरे पास है, ब्लैकबेरी चोरी होने के बाद इमरान खान साहब कोई ऐसी चीज़ अपने फ़ोन में तो नहीं रखेंगे। इमरान खान साहब के जो दोस्त थे आजकल इस हुकूमत के मुआविन वज़ीर आज़म साहब के ओन चौधरी साहब, उनके घर से भी लैपटॉप और उनके फ़ोन चोरी हो गए थे। तो बहुत सारे रिकॉर्ड तो बहुतों के पास होगा। तो इमरान खान साहब फ़ोन के बगैर तो खैर गुजारा नहीं कर सकते, लेकिन शेख साहब कह रहे हैं क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं है तो वो रब्ता नहीं करेंगे। असल चीज़ जो है वो ये कि जी अच्छा हाँ, उनसे पूछा गया कि जी शहबाज शरीफ को क्यों लाया गया, तो वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब को इसलिए लाया गया कि बूट अच्छे पॉलिश कर लेते हैं, ये अच्छे चमका लेते हैं, ये पॉलिश मारते हैं, फिर उसको थूक मारते हैं, फिर चमकाते हैं। मतलब ये बूट सारे बूट आपको पता ही है कि हाँ बूट किस, वो तो बूट ला कर रखा था ना उसने, क्या नाम है उसका, फैसल वोडा साहब, आजकल पता नहीं किधर है। उन्होंने तो अपने दोस्त काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से सारा मंसूबा बना, रेटिंग चाहिए होती है ना, प्रॉपर रेटिंग चाहिए होती है, और वो सारा ड्रामा हो रहा था और काशिफ अब्बासी साहब इस टर्न होकर बैठे हुए थे। उनसे बाद में पूछा गया था कि जी आपने रोका क्यों नहीं। मैं हैरान हो गया था कि ये क्या हो गया। वैसे तो काशिफ अब्बासी साहब एक किसी को बोलने नहीं देते, यानी सवाल एक बंदे से सवाल करते हैं, वो जवाब देने के लिए 30 सेकंड बोलता है तो काशिफ अब्बासी साहब 2 मिनट का और सवाल कर लेते हैं। तो बहरहाल वो प्रॉपर एक छोड़ देते इस बात को। तो वो बूट, वही वाले बूट की बात हो रही थी जब अपना आर्मी चीफ का हुआ था, एक्सटेंशन हुई थी, पहली एक्सटेंशन, अब दूसरी एक्सटेंशन की बात भी चल रही है। लेकिन बहरहाल पहली एक्सटेंशन जब हुई थी उसके लिए जो कानून साजी हुई थी उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने वोट किया था, तो उसके लिए वो बूट ला कर रखा था कि जिन्होंने बूट को वोट दिया है। तो बहरहाल ये मामला शेख रशीद साहब जो हैं वो अब वो जो एक प्रॉपर मनसूबा है इमरान खान साहब का, उसके ऊपर इमरान खान साहब के चाहने वाले, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट वाले, वो सारे चल रहे हैं और पूरा का पूरा उनका फोकस है फ़ौज के ऊपर प्रेशर डालने का, ताकि प्रेशर बढ़े और इतना प्रेशर बढ़े कि फ़ौज मजबूर होकर इंतखाबात करवा दे। अब सवाल ये है कि क्या फ़ौज इंतखाबात करवा सकती है, चाहे इस कमज़ोर हुकूमत से भी? क्या इस पोजीशन में है मुल्क कि इंतखाबात की तरफ जाया जाए? तो जवाब तो ये है कि जी साल 2023 तक से पहले अगर इंतखाबात में कोई भी जाने का सोचेगा तो वो उसका कोई मुल्क के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस नहज पर मुल्क इमरान खान साहब छोड़ गए और अब जहाँ मज़ीद नीचे गया है, अब इसको मईशत को बेहतर करने के लिए जो IMF के साथ डील्स हो रही हैं, जो दुनिया जहान के साथ इंगेजमेंट्स हो रही हैं, उसके लिए इस सिस्टम को कम से कम साल सवा तो रहना ज़रूरी है। पाकिस्तान के तमाम इदारे भी इसी के हक़ में है कि जी ये रहे, हुकूमत रहे। इसी वजह से इमरान खान साहब जो पहले बात करते थे शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम है, शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करता है, अब इमरान खान साहब एंड कंपनी जो है वो खुलकर कह रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब को वो लेकर आए हैं। अमरीकी साजिश की बात तो दूर हो गई ना, अब वो कह रहे हैं कि जी पहले ही जाकर शहबाज शरीफ साहब बैठे रहते थे वहाँ, और शहबाज शरीफ साहब को वहाँ जब बैठे रहते थे तो इसका मतलब है कि इंटरनली मामला है, ये साजिश अमेरिका की नहीं किसी और की है। तो चलें अगला मामला, और अगला मामला है जी इत्तेहादियों का और हमजा शहबाज वाली बात। बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है पंजाब की हुकूमत जा रही है, नज़र आ रहा है कि पंजाब की हुकूमत जा रही है,
लेकिन होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अब हुआ ये है, कल सिंध में इंतखाबात हुए थे और मैंने गुजारिश ये की थी कि जी परसों कल मैंने गुजारिश ये की थी कि जो सिंध के इंतखाबात हैं हुए तो सिंध में, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो झटका है ना वो लगा शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अब देखिए कराची और हैदराबाद के इंतखाबात तो होने हैं, लेकिन कराची और हैदराबाद के अलावा सूबे के दीगर बड़े शहर जो हैं वहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक वक्त तक बिला शिरकत गैर हुकूमत किया करती थी, चाहे इलेक्शन हो या इलेक्शन के बगैर। एक इलेक्शन के बगैर भी सरकार होती है ना, तो MQ वहाँ की सरकार होती थी, नवाब शाह, मीरपुर ख़ास, सक्कर और हाँ ये शहर, ये वाले शहर, तो यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का राज था। तो वहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कुछ नहीं मिला, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इलेक्शन में हो गई फारिग। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो यकीनी बनाएं कि हमें जो कराची और हैदराबाद के इंतखाबात हैं वहाँ ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए। और फिर उन्होंने ज़ाहिर है अपनी हुकूमत को ये भी कहा कि जी हम फिर सोच भी सकते हैं, हम सड़क पर भी आ सकते हैं। मैंने कल इस पर बात कर ली। लेकिन सालेह भूतानी साहब जो बलूचिस्तान से गवादर से MNA हैं, उन्होंने एक तगड़ी तकरीर दे मारी। अब ये वो तकरीर है जिस पर मैं काफ़ी अरसे से गुजारिश करता आ रहा हूँ। ये होना था क्योंकि एक मिजाज है अपना मुस्लिम लीग नून का, वो इस मिजाज का एक तकरीर जो थी वो बाद में शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात कर ली, लेकिन जो कुछ हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके पीछे मैं जा रहा हूँ। उसका ताल्लुक़ पंजाब के साथ भी है मामले का। अब वो इत्तेहादी वो कह रहे हैं कि जी हम फ़ंड्स मांगते हैं अपने हलके के लिए, हमने इलेक्शन लड़ना है, हमें फ़ंड्स नहीं दिए जाते। आसिफ जरदारी से मैंने बात की, आसिफ जरदारी साहब क्योंकि हमें वो लेकर आए थे इत्तेहाद में। अच्छा, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा, शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल को कहा, एहसन इकबाल ने दोनों की बात नहीं मानी, एहसन इकबाल ने फ़ंड्स देने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि हम इमरान खान की हुकूमत में इज़्ज़त नहीं मिलती थी लेकिन अरबों रुपए के फ़ंड्स मिलते थे, यहाँ इज़्ज़त बहुत मिलती है लेकिन फ़ंड्स नहीं मिलते, तो हम क्या करेंगे, हल्के में जाकर कहेंगे कि हम इज़्ज़त कमा कर लेकर आए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि लेकिन जहाँ से फ़ोन करवाया, जहाँ के फ़ोनों को ये सुनते हैं जिस पर अमल करते हैं, फिर मैंने वहाँ से फ़ोन करवाया। यानी आप समझ गए होंगे जिस तरफ शेख रशीद साहब इशारा कर रहे थे, वहाँ से फ़ोन करवाया। तो फिर भी मुझे कोई 20% या इतना कोई उन्होंने फ़ंड जारी किया है, जो कि 8 करोड़ रुपए पता नहीं कितना। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें क्या ये लोग हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे? जवाब है नहीं, ये हुकूमत से अलहदा नहीं होंगे। चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे BAP हो, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब, राशिद महमूद सुबरो साहब की कल तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जी हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादी हैं, हम पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी नहीं हैं, हम आसिफ जरदारी से सिंध की निजात दिलाने की तहरीक चलाएंगे, सिंध बचाओ तहरीक चलाएंगे। सवाल हुआ था कि तो फिर आप मरकज़ में तो आसिफ जरदारी के साथ इत्तेहादी हैं? उन्होंने कहा नहीं। आपको किसने कहा? हम तो इत्तेहादी हैं शहबाज शरीफ साहब के। तो MQM को जब सवाल होगा MQM से कि जी आप हुकूमत का साथ क्यों नहीं छोड़े, तो कहेंगे हम तो पीपल्स पार्टी के तो नहीं इत्तेहादी, हम इत्तेहादी हैं अपने शहबाज शरीफ के। अच्छा, जब यही सवाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से किया जाएगा, वो यही कहेंगे हम शहबाज शरीफ के इत्तेहादी हैं। जब BAP या भूतानी साहब से सवाल किया जाएगा, यानी बलूचिस्तान वाले, भूतानी साहब तो आज़ाद रुकन है ना, उनसे वो कहेंगे मैं शहबाज शरीफ का इत्तेहादी थोड़ी हूँ, मैं तो आसिफ जरदारी का इत्तेहादी हूँ। तो इस तरह ये इंतखाबात जब भी होते हैं, ये इंतखाबात तक साथ रहेंगे। लेकिन सिस्टम कैसे चलाया जा रहा था, कैसे चल रहा है, पाकिस्तान में जमहूरियत कितनी कमज़ोर है, कौन जमहूरियत के ऊपर बैठा हुआ है, वो शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस और असलम भूतानी की बातें खुलकर बता रही हैं। और पाकिस्तान में अगर जैसे तैसे करके हुकूमतें बन भी जाती हैं तो अदालती फ़ैसले तो मौजूद है, वो बन चले, मतलब एक बैठी होती है अदालतें कि कोई दरख्वास्त आ जाए और हम सुन लें। अब दरख्वास्त आई, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हमजा शहबाज का हलफ होता है, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हमजा शहबाज का इलेक्शन होता है, PTI उसको चैलेंज करती है। अब उस पर लार्जर बेंच बनता है। अब अदालत में जो मामला मैंने आपको गुजारिश कर दी कि अदालत ने पूछा है लार्जर बेंच ने कि जी फिर दोबारा इंतखाबात करवा देते हैं। अब दोबारा इंतखाबात अगर अदालत ऑर्डर कर भी देती है कल कि जी दोबारा इंतखाबात होंगे, तो होगा क्या? होगा ये कि छोटा सा क्योस क्रिएट होगा। क्योस तो छोटा नहीं होता लेकिन क्रिएट होगा, ज़ाहिर हुकूमत गिर जाएगी। दोबारा इंतखाबात अदालत के ऑर्डर के ज़रिए हुकूमत गिर जाएगी। इलेक्ट हुई है वोटों से, गिरेगी अदालत के ऑर्डर से अगर कोई फ़ैसला आता है। अब हम पहले फ़ैसला क्योंकि आना है तो पहले इसकी क्या सारा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी चीज़ें पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर अदालत ये फ़ैसला कर देती है कि हुकूमत दोबारा अपना इंतखाबात दोबारा हो, वज़ीर आला का 16 अप्रैल की पोजीशन पर वापस चला जाया जाए, तो क्या निकलेगा उससे?
उससे निकलेगा हमजा शहबाज ही, और क्या निकलेगा, और कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि कोई भी रुकन मुनहरिफ होकर अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट नहीं कर सकता। अच्छा, उसी चक्कर में 25 अरकान मुनहरिफ हो गए। अब पार्टी पोजीशन तो ये है कि हमजा शहबाज के पास 177 और PTI के पास 173 वोट हैं। हमजा शहबाज के पास 4 वोट ज़्यादा हैं। मुस्लिम लीग नून वाले मुनहरिफ होंगे तो उनका वोट तो काउंट नहीं होगा। आज़ाद अरकान हैं कोई 3 है मेरा ख्याल है, और फिर अपना पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं। तो पीपल्स पार्टी के अरकान अगर उस तरफ जाते हैं तो जाकर हमजा शहबाज के मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब अपना परवेज़ इलाही साहब इलेक्ट हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे। और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी क्यों इस सूरत में वहाँ जाएगी, बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी के गिले भी वही हैं जो भूटानी के हैं कि जी हमें पंजाब में आपने वजारतों का वादा किया था, 2 वज़ीर हमारे बना लिए कलमदान के बगैर। अब कलमदान के बगैर यानी एवं ही बस बैठे रहो और 2 गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों पर घूमते फिरते रहो। तो अब ये जो सूरत हाल बनी, इस सारी सूरत हाल में तो PTI गई है फंस। इस सूरत हाल में मैंने कहा ना 25 मई के फैसले का वाला मामला बन गया हुआ है। फंस इस तरह गई है कि अब तहरीक क्या कहेगी PTI जाकर अदालत को, हाँ जी दोबारा इंतखाबात करवाओ। दोबारा इंतखाबात करवा कर भी तो फिर अदालत के हुक्म से जो इंतखाबात होंगे वो होंगे डिप्टी स्पीकर के ज़ेर सदारत इजलास में। तो PTI अगर हाँ करती है तो फंसती है, और अगर कहती है नहीं जी अब दोबारा इंतखाबात का ऑर्डर ना करें तो फंसती है। तो दोनों सूरतों में PTI चली गई हुई है बंद गली में। उधर एक स्टेटमेंट आई है बड़ी दिलचस्प किस्म की, वो है चौधरी शुजात हुसैन साहब की। मुख्तसरन वो ये कि शुजात हुसैन साहब ने कहा कि जी मैंने अपने हमारे जो अरकान हैं मुत्तहिदा अपना मुस्लिम लीग कायदे आज़म के, वो वोट करेंगे परवेज़ इलाही साहब को, और मैंने किसी को नहीं कहा कि जी हमजा शहबाज की हिमायत करें। वो बयान जारी हुआ है अपना मुस्लिम लीग कायदे आज़म के मीडिया सेल से। वो बयान जारी किया इकबाल चौधरी साहब ने। इकबाल चौधरी साहब फुल टाइम होते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास। शुजात हुसैन साहब आजकल जो बात करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर करते हैं। शुजात साहब ने पिछले दिनों जब वजाहत हुसैन के अगेंस्ट जो एक स्टेटमेंट जारी की थी वो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी की थी। तो शुजात हुसैन साहब तो ट्विटर अकाउंट पर बोलेंगे। ये जो बयान है शुजात हुसैन साहब का है या नहीं, ये सवाल है, क्योंकि शुजात साहब की तरफ से इसकी तरदीद नहीं आई, लेकिन शुजात साहब की तरफ से जारी भी नहीं किया गया। जब इतनी बड़ी रिफ्ट हो तो फिर वहाँ से बयान जारी हो तो वो बयान होता है मशकूक। तो एक मशकूक बयान भी मार्केट में चल रहा है। अब देखते हैं शुजात हुसैन साहब खुद उसकी क्लैरिफिकेशन क्या देते हैं, नहीं देंगे तो फिर यही समझा जाएगा कि ये उनका ही बयान है, यानी पंजाब में फिर शुजात हुसैन परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।